हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो यूनिट 4 थी हमारी प्लानिंग, उसके 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। फर्स्ट हमारा मीनिंग था, सेकंड उसके इम्पोर्टेंस थे, एंड थर्ड उसकी लिमिटेशंस थी, फोर्थ प्रोसेस थे, और अब हम लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है टाइप ऑफ प्लान्स। अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से प्लान्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम्स। अब हम इन्हें वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्लान की, जो है ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्जेक्टिव्स इज अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का वो स्पेशल टारगेट होते हैं जिनको अचीव किया जाना होता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना नहीं की जाती है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं, अचीव करना होता है जिनको। और ये ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें टॉप मैनेजर जो होते हैं उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाकी की जो प्लानिंग्स होती हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ हो गई, प्रोसीजर्स, रूल और ये प्रोग्राम, ये सारे ही बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्लानिंग की जाती हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लान, जो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव दैम। ये जो स्ट्रेटजी होती है, रणनीतियाँ होती हैं, ये इनका क्या मतलब होता है? गोल्स को सेट करना और ये डिसाइड करना कि उन्हें किस तरीके से अचीव किया जाना है। इट इन्वॉल्विंग मेकिंग चॉइस अबाउट हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करने के तरीके शामिल होते हैं। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्लान, जो है पॉलिसीज़। इट रेफर टू दो जनरल गाइडलाइंस। ये वो जनरल गाइडलाइंस बताती हैं विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ वाइल टेकिंग डिसीजन। जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेते हैं तो ये उनको गाइडेंस देती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये टॉप मैनेजर के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये हमें ये बताती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको किस तरीके से प्राप्त किया जाना है, अचीव किया जाना है। फोर्थ है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं? मतलब कार्यविधि। इट रेफर टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म आवर वर्क। ये जो प्रोसीजर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्य करने के क्रम को, एक सीक्वेंस को बताते हैं कि काम को किस तरीके से एक सीक्वेंस में वन बाय वन करके किया जाना है। और ये जो प्रोसीजर होते हैं ना, ये निम्न स्तरीय प्रबंधक, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि जो पॉलिसी में जिन कार्यों को निर्धारित किया गया था, पॉलिसी में जिन काम को बताया गया था, उनको पूरा करने का तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लान, जो है मेथड। It refers to that plan which determines how different activities to the procedure are completed. Method का मतलब उस प्लानिंग से होता है जो ये डिफाइन करती हैं कि पॉलिसी में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई गई थी, उन हर अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, और मेथड में हम अलग अलग एक्टिविटी की बात ना करके किसी एक एक्टिविटी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है रूल। रूल का मतलब क्या होता है? नियम। इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल्स अस व्हाट टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका मतलब उस प्लानिंग से है जो हमें ये बताती हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियम वो होते हैं जिन्हें जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब ये इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनका अभाव होता है। हम नियम को जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, और अगर कोई नियम को नहीं मानता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उसको दंड दिया जाता है। नियम से एक फ़ायदा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी होते हैं या फिर कोई भी
उनको अपनी मनमर्जी करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी अपनी मनमर्जी के डिसीज़न नहीं ले सकता। जो नियम में बात कही गई है वो ही सबको मानने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लान जो है हमारा बजट। बजट क्या होता है? बजट इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। बजट में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में आती हैं, जिनको गिना जा सकता है। और ये जो बजट होता है इसको हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। बजट का रिलेशन ना प्लानिंग और कंट्रोल दोनों से ही होता है। और बजट से हमें ये भी पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना पैसा खर्च किया है और कितना पैसा हमने अर्न किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्लान जो है प्रोग्राम। It refers to a plan that covers a relatively large organizational activities and specific main step, their order and timing and the department responsible for each step. प्रोग्राम क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनकी एक्टिविटी से है, जो हमें ये बताते हैं कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। इसमें क्या होता है? जो मैनेजर होते हैं उनको उनके जो स्टेप मतलब कि जो उनके जो पद होते हैं और उनका क्रम, उनका टाइम और उनका जो डिपार्टमेंट, क्योंकि हर काम को करने के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि कौन किस डिपार्टमेंट का काम करेगा और कोई गलती हुई तो उसके लिए ज़िम्मेदार भी वो ही होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर दी जाती हैं और हर एक नए काम के लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया जाता है। अब ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे।